नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम खाटू श्याम जी के बारे में बात करेंगे। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खाटू श्याम जी। बाबा खाटू श्याम जी का असली नाम बरब्रिक है। खाटू श्याम जी घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र हैं। पांचों पांडवों में सर्वाधिक बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडम्बा बर्बरिक के दादा दादी थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल बब्बर शेर के समान थे, अतः उनका नाम बर्बरिक रखा गया। महाभारत की एक कहानी के अनुसार बर्बरिक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफना दिया गया था। इसलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। खाटू श्याम बाबा की जयंती। श्री खाटू श्याम बाबा जी का जन्म उत्सव हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। बाबा खाटू श्याम के मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। दूर दूर से भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं और खोए से बनी मिठाइयों का प्रसाद चढ़ाते हैं। खाटू श्याम की पूजा विधि। वैसे तो बाबा श्याम के लिए भक्तों का प्रेम, आस्था और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है, लेकिन जो लोग विधि पूर्वक बाबा श्याम की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए पूजा विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले आप सूर्य उदय के समय उठकर घर की अच्छे से साफ सफाई करें और फिर खुद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। उसके पश्चात पूजा की सभी सामग्री इकट्ठा कर लें, जैसे फल, फूल, अक्षत, कच्चा दूध, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, गाय का देसी घी इत्यादि सामग्री तैयार कर लें। उसके बाद अपने घर के किसी शांत वातावरण में खाटू श्याम बाबा की चौकी सजाएं। चौकी सजाने के लिए आप जिस स्थान पर चौकी बनाना चाहते हैं उस स्थान पर गंगाजल छिड़क कर उस जगह को पवित्र करें। उसके बाद उस स्थान पर लाल रंग की चादर बिछाएं। चौकी सजाने के बाद आप चौकी पर पूजा की सभी सामग्री रख लें। उसके बाद खाटू श्याम की प्रतिमा को पंचामृत से अभिषेक करके उन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराने के लिए पश्चात उनके शरीर के पानी को किसी स्वच्छ कपड़े से पोंछ दें। खाटू श्याम को स्नान कराने के पश्चात उन्हें स्वच्छ वस्त्र धारण कराकर उनके लिए सजाई गई चौकी पर इन्हें विराजमान कर दें। उसके बाद खाटू श्याम के सामने फल, फूल, लड्डू, पेड़ा, खीर, हलवा यह सब कुछ अर्पित करें। फिर गाय के देसी घी का दीपक और धूप बत्ती खाटू श्याम की प्रतिमा के सामने प्रज्वलित करें। इसके पश्चात बाबा को पहले कच्चा दूध और इसके पश्चात भोग प्रसाद सामग्री चढ़ाएं। खाटू श्याम बाबा को माखन, खीर, हलवा, लड्डू, बर्फी आपसे जो हो सके आप उस चीज का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप कपूर जलाकर खाटू श्याम बाबा की आरती करें। पूजा के अंत में पूजन विधि में अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए विनती करें। अब बाबा श्याम के 11 पवित्र नामों का जयकारा लगाएं। ये नाम ये हैं: जय श्री श्याम, जय खाटू वाले श्याम, जय हो शीश के दानी, जय हो कलयुगी देव की, जय खाटू नरेश की, जय मौरविक, जय हो खाटू वाले नाथ की, जय हो मोरवी नंदन श्याम की, लीले के अश्वार की जय, लखदातार की जय, हारे के सहारे की जय। आप बाबा के निम्न मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम श्याम देवाय नमः, ओम मोरवय नमः, ओम मोरवी नंदनाय नमः, ओम शेष दानेश्वराय नमः, ओम खाटूनाथाय नमः, ओम शूरद्राय नमः, ओम महाधनुर्धर
वीर बर्बरिकाय नमः। ओम श्याम शरणं मम। ओम श्याम देवाय बर्बरिकाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेशनाथाय सुहृद्राय नमो नमः। ओम मुरवी नंदनाय विद्महे श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरिक प्रचोदयात। इसके बाद भोग सामग्री से गाय माता के लिए हिस्सा निकालकर खिला दें। अब प्रेम पूर्वक बाबा का स्मरण करते हुए प्रसाद ग्रहण करें। खाटू श्याम जी को क्या प्रसाद चढ़ाएं? श्री खाटू श्याम बाबा को चढ़ाए जाने वाला सबसे मुख्य प्रसाद कच्चा दूध है। यह बाबा को चढ़ाए जाने वाला पहला प्रसाद था, अतः बाबा को सबसे प्रिय है। इसलिए प्रयास करें कि कच्चे दूध का प्रसाद बाबा शाम को अवश्य चढ़ाएं। खीर और चूरमा का भोग बाबा को प्रिय है। दुकान से खरीदे खीर चूरमा के स्थान पर घर का बना खीर चूरमा अच्छा रहेगा। खोए या मावे की बनी मिठाइयाँ, पेड़े, मिल्क केक आदि बाबा शाम को सबसे अधिक चढ़ाए जाने वाला प्रसाद है। अधिकांश भक्त खाटू श्याम बाबा मंदिर में खोए के पेड़े ही चढ़ाते हैं। बाबा खाटू श्याम जी को पंचमेवा जैसे बादाम, काजू, छुआरा, नारियल और मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। श्री खाटू श्याम बाबा की कहानी। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बर्बरीक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। भगवान अग्निदेव ने बर्बरीक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। जब कौरवों पांडवों का युद्ध होने का सूचना बर्बरीक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरीक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर बाबा निकल पड़े। इसी वचन के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यह बात प्रसिद्ध हुई। जब बर्बरीक जा रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि बर्बरीक की परीक्षा लेना चाहते थे। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक के से प्रश्न किया कि वो मात्र 3 बाण लेकर लड़ने जा रहा है। मात्र 3 बाण से कोई युद्ध कैसे लड़ सकता है? बर्बरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु सेना को समाप्त करने में सक्षम है और इसके बाद भी वह तीर नष्ट न होकर वापस उनके तरकश में आ जाएगा। अतः अगर तीनों तीर के उपयोग से तो संपूर्णतः जगत का विनाश किया जा सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरीक से एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा करके कहा कि वो एक बाण से पेड़ के सारे पत्तों को भेद कर दिखाए। बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर एक बाण छोड़ दिया। उस बाण ने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया और उसके बाद बाण ब्राह्मण बने कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। असल में कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बर्बरीक समझ गए कि तीर उसी पत्ते को भेदने के लिए ब्राह्मण के पैर के चक्कर लगा रहा है। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, अपना पैर हटा लो, नहीं तो ये आपको आपके पैर को बेध देगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किस पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। बर्बरीक बोले कि उन्होंने लड़ने के लिए कोई पक्ष निर्धारित नहीं किया है, वो तो बस अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेंगे। श्री कृष्ण ये सुनकर विचार मग्न हो गए, क्योंकि बर्बरीक के इस वचन के बारे में कौरव जानते थे। कौरवों ने योजना बनाई थी कि युद्ध के पहले दिन वो कम सेना के साथ युद्ध करेंगे। इससे कौरव युद्ध में हारने लगेंगे, जिसके कारण बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ने आ जाएंगे और बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश अवश्य कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक ने दान देने का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण
ने बर्बरिक से कहा कि उसे दान में बर्बरिक का सिर चाहिए। इस अनोखे दान की मांग सुनकर बर्बरिक आश्चर्यचकित हुए और समझ गए कि यह ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। बर्बरिक ने प्रार्थना की, वो दिए गए वचन अनुसार अपने शेष का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों। भगवान कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए। बर्बरिक बोले कि हे देव, मैंने अपना शीश देने के लिए वचनबद्ध हूँ, इस लेकिन मेरी युद्ध अपने आंखों से देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण बर्बरिक की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा पूरी करने का आशीर्वाद दिया। बर्बरिक ने अपना शीश काटकर कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को 14 देवियों के द्वारा अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थित कर दिया, जहां से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए। विजय के बाद पांडवों में यह बहस होने लगी कि इस विजय का श्रेय किस योद्धा को जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, चूंकि बर्बरिक इस युद्ध के साक्षी रहे हैं, अतः इस प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानना चाहिए। तब परमवीर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि यह सब कुछ श्री कृष्ण के उत्कृष्ट युद्ध नीति के कारण ही संभव हुआ है। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण ही की माया थी। बर्बरिक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरिक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरिक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरा नाम शाम से प्रसिद्ध होगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों को मनोरथ पूर्ण करेंगे। खाटू श्याम बाबा की आरती। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जड़ित सिंहासन, सिर पर चंवर ढुरे। बाबा सिर पर चंवर ढुरे। तन के सरिया बागो, तन के सरिया बागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्याम हरे। गले पुष्पों की माला, गले पुष्पों की माला, सिर पार मुकुट धरे। केवत धूप अग्नि पर, केवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जले। जय बाबा श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, सुवर्ण थाल भरे। बाबा सुवर्ण थाल भरे। सेवक भोग लगावत, सेवक भोग लगावत, सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ कटोरा और घड़ियावल, सिंख शंख मृदंग गुरे। बाबा शंख मृदंग गुरे। भक्त आरती गावे, भक्त आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे, सब दुख से उबरे। बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, सेवक जन निज मुख से, श्री श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे,
बाबा प्रेम सहित गावे। कहत भक्त जन मन वांछित फल पावे। ओम जय श्याम हरे, बाबा जय श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने पूर्ण काज करे। ओम जय बाबा हरे, जय बाबा श्याम हरे। खाटू श्याम बाबा चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण ध्यान धर, सुमिर सचिदानंद। श्याम चालीसा भजत हूँ, रच चौपाई छंद। श्याम श्याम भजी बारंबारा, सहज ही उभव भव सागर पारा। इन सम देव न दूजा कोई, दीन दयालु न दाता कोई। भीम सुपुत्र अहिलवती जाया, कहीं भीम का पौत्र कहाया। यह सब कथा सही कल्पांतर, तनिक न मानो इनमें अंतर। बर्बरिक विष्णु अवतारा, भक्तन हेतु मनुज तनु धारा। वसुदेव देवकी प्यारे, यशोमती मैया नंद दुलारे। मधुसूदन गोपाल मुरारी, ब्रिज किशोर गोवर्धन धारी। सिया राम श्री हरि गोविंदा, दीनपाल श्री बाल मुकुंदा। दामोदर रणछोड़ बिहारी, नाथ द्वारिकाधीश खरारी। नर हरि रूप प्रहलाद प्यारा, खम्भ फारी हिरणाकुश मारा। राधा वल्लभ रुक्मणी कंता, गोपी वल्लभ कंस हनंता। मनमोहन चित चोर कहाए, माखन चोरी चोरी कर खाए। मुरलीधर यदुपति घनश्याम, कृष्ण पतित पावन अभिराम। मायापति लक्ष्मीपति ईशा, पुरुषोत्तम केशव जगदीश। विश्वपति त्रिभुवन उजियारा, दीन बंधु भक्तन रखवारा। प्रभु का भेद कोई न पाया, शेष महेश थके मनियारा। नारद शारद ऋषि योगिंदर, श्याम श्याम सब रटत निरंतर। कवि कोविद करी सके न गिनंता, नाम अपार अथाह अनंता। हर सृष्टि हर युग में भाई, ले अवतार भक्त सुखदाई। हृदय माही करी देखो विचारा, श्याम भजे तो हो निस्तारा। कीर पड़ावत गणिका तारी, भिलनी की भक्ति बलिहारी। सती अहिल्या गौतम नारी, भय श्राप व शिला दुखारी। श्याम चरण रचनित लाई, पहुँची पति लोक में जाई। अजामिल अरु सदन कसाई, नाम प्रताप परम गति पाई। जाके श्याम नाम आधारा, सुख लहई दुख दूर हो सारा। श्याम सुलोचन है अति सुंदर, मोर मुकुट सिर तन पीतांबर। गल वैजंती माल सुहाई, छवि अनूप भक्तन मन भाई। श्याम श्याम सुमिरहि दिन राति, श्याम दुपहरी अरु प्रभाति। श्याम सारथी सीके रथ के, रोड़े दूर होय उस पथ के। श्याम भक्त न कही पर हारा, भीर परी तब श्याम पुकारा। रसना श्याम नाम पीले, जीले श्याम नाम के हाले। संसारी सुख भोग मिलेगा, अंत श्याम सुख योग मिलेगा। श्याम प्रभु है तन के काले, मन के गोरे भोले भाले। श्याम संत भक्तन हितकारी, रोग दोष अगनाशे भारी। प्रेम सहित जो नाम पुकारा, भक्त लगत श्याम को प्यारा। खाटू में है मथुरा वासी, पार ब्रह्म पूर्ण अविनाशी। सुधा तान भरी मुरली बजाई, चहु दशी नाना जहां सुनि पाई। वृद्ध बाल जेते नारी नर, मुग्ध भये सुनि वंशी के स्वर। दौड़ दौड़ पहुँचे सब जाई, खाटू में जहाँ श्याम किन कन्हाई। जिसने श्याम स्वरूप निहारा, भव भय से पाया छुटकारा। श्याम सलोने सांवरे, बर्बरिक तनुधार। इच्छा पूर्ण भक्त की, करो न लाओ बार। जो आपको खाटू श्याम जी की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।